वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों आज हम देखेंगे केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको जेट एग्ज़ाम में एज देखने को मिल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह आपको मिलते रहे और जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको है वो सभी मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन अपना है, गालक निम्न कार्य करता है, अर्थात गालक का कार्य क्या होता है। फर्स्ट आधात्री का पृथक्करण, दूसरा ऑप्शन अपने पास है अपचयन, तीसरा ऑप्शन है एस का सरेंडर करना और चौथा है ऑक्सीकरण का सुगम करना। तो यदि आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट करके बताएं और मैं अब इसका आंसर आपको बता देता हूँ कि इसका गालक का कार्य क्या होता है। गालक का जो कार्य होता है वो होता है आधात्री का पृथक्करण। इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर अपना सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है हेमेटाइट एस का सूत्र है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है जेट में इस साल भी आ जाए। फिर है Fe2O3 ऑप्शन है, Fe3O4 है, Fe2O3.3H2O है, फिर है FeCO। ये आपके पास चार ऑप्शन है, Fe2O3, Fe3O4, तीसरा ऑप्शन Fe2O3.3H2O, चौथा ऑप्शन है FeCO। तो इसका आपको ऑप्शन यदि आपको आता है सही तो कमेंट करके बता दिए, और नहीं आता है तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ वो आपको रट लेना है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका Fe2O3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें सिल्वर नहीं पाई जाती है, अर्थात सिल्वर किसमें नहीं पाई जाती। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जर्मन सिल्वर, रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर और स्टेफिनाइट। इसमें स्टूडेंट कन्फ्यूजन हो जाता है कि जर्मन सिल्वर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें तो नाम में ही सिल्वर आ रही है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो जर्मन सिल्वर ही होगा। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं पाई जाती है। ये आपको अच्छे से याद करना है। इसी तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट को कन्फ्यूज करने के लिए एग्जाम में आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन की सर्वाधिक प्रतिशतता निम्न में से है। फर्स्ट डलवा लोहा, दूसरा इस्पात, तीसरा पिटवा लोहा और चौथा आघातवर्धीय नेता लोहा। तो इसको आपको यदि सही ऑप्शन पता है तो कमेंट कर दीजिए, नहीं मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका डलवा लोहा, अर्थात डलवा लोहा में सबसे ज़्यादा कार्बन की प्रतिशतता होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फफोलेदार तांबा है। शुद्ध तांबा, तांबे का अयस्क, अशुद्ध तांबा और तांबे का मिश्र धातु। तो इसका जो सही ऑप्शन होता है वो होता है अशुद्ध तांबा, अर्थात जो तांबा होता है जो निकालते हैं तो उस टाइम क्या है कि अशुद्धि होती है जिसके कारण वो फफोलेदार होता है, इसलिए इसे फफोलेदार तांबा कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणनतरवा क्वेश्चन। यह आपका निम्न में से सही मिलान नहीं है। एक क्वेश्चन में आपको चार क्वेश्चन दिए हैं, अलग अलग भी इसको पूछ सकता है कि फिलोस्पार वूल क्या है, केलोमल क्या है, लूनार कास्टिक क्या है और रेड लेड क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है जो आपका फिलोर स्पोर वूल के आगे दे रखा है ZNO, केलोमल के आगे दे रखा है Hg2Cl2 और लूनार कास्टिक के आगे लिख रखा है AgNO3 और रेड लेड के आगे लिख रखा है इसमें PbO। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका रेड लेड, अर्थात रेड लेड का सूत्र है वो PbO नहीं होता है बल्कि कुछ और होता है। तो आपको इससे चार चीज़ें ये और याद कर लेनी है कि ZNO फिलोस्पार वूल होता है, केलोमल Hg2Cl2 होता है और लूनार कास्टिक AgNO3 होता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है सिनेबार HGS, गेलेना ZNS, केलेमाइन ZnCO3 और Ag2S अर्जेंटाइट। तो इसका आपको सही ऑप्शन कमेंट करके बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है HGS, सिनेबार बिल्कुल सही है। तीसरा है केलेमाइन ZnCO3, ये भी सही है। अर्जेंटाइट Ag2S ये भी सही है। जो गेलेना है वो ZNS नहीं होता है, ये आपका गलत हो गया। गेलेना क्या होता है ये आपको कमेंट करके बताना है। यह नेक्स्ट क्वेश्चन, गालक निम्न कार्य करता है। आधात्री का पृथक्करण, अपचयन, एस का सरेंडर करना और ऑक्सीकरण का सुगम करना। ये मैंने आपको ऊपर बता दिया है, फिर भी आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही ऑप्शन क्या है। उससे आपको पता चलेगा आप कितने ध्यान से सुनते हो। फिर आपका कुछ थ्योरिटिकल पार्ट है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन इसमें से पूछ लिया जाता है। इसमें दे रखी है द्रवण आसवन और क्षेत्रीय परिष्करण या जिसे भंजक क्रिस्टलीकरण देते हैं वो किसके कौन कौन से धातु के लिए उपयोग की जाती है। तो द्रवण जो उपयोग की जाती है वो की जाती है SN, PB, AS और SB, अर्थात टिन, लेड, आर्सेनिक और एंटीमनी के लिए। फिर आसवन जो है वो किया जाता है वाष्पशील धातुओं के लिए, वो होती है ZnCO और Hg, अर्थात मरकरी, जिंक, कोबाल्ट और मरकरी। अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वाष्पशील धातुएं कौन सी होती है, वो भी आपकी जिंक, कोबाल्ट और Hg होती है, अर्थात जिंक, कोबाल्ट और मरकरी होती है। और अगर ये पूछे कि आसवन किसके लिए उपयोग की जाती है तो भी आपका आंसर होगा जिंक, कोबाल्ट और Hg। जिंक का परमाणु क्रमांक कितना होता है ये भी आपको कमेंट करके बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय परिष्करण, भंजक क्रिस्टलीकरण, उच्च शुद्धता युक्त धातु।
तथा क्षेत्रीय परिष्करण भंजक क्रिस्टलीकरण किसके लिए उपयोग किया जाता है, ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन। वो होता है आपका उच्च शुद्धता युक्त धातु अर्थात जो ज़्यादा शुद्ध धातु हो उनके लिए उपयोग की जाती है। इसका ऑप्शन होगा जर्मेनियम, गैलियम और सिलिकॉन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, खरपरण किसके लिए उपयोग की जाती है, तो खरपरण की जाती है अलग अलग के लिए, एजी के लिए जो कि पीबी की अशुद्धि रखती है, ये इसमें पूछ सकता है। एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट मैं आपको इस वीडियो में सोल्व कराऊंगा। इंपॉर्टेंट ये है कि वॉर्न आर्कल प्रक्रम किसके लिए होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये होता है टीआई, जेडआर और एचएफ। टीआई, जेडआर और एचएफ। जेडआर जर्कोनियम, एचएफ हाफनियम। फिर है मोल्ड प्रक्रम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार जेट में आ चुका है। निकिल और पैलेडियम के लिए ये काम में आता है। पैलेडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पैलेडियम अपवाद होता है। यदि आपको नहीं पता है तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको समझा दूंगा। फिर अब फ्लक्स गालक क्या होता है, इसके बारे में बता रखा है कि अम्लीय गालक क्या होता है, क्षारीय गालक क्या होता है। तो अम्लीय गालक की प्रॉपर्टीज़ में देखिए, अम्लीय गालक क्षारीय अशुद्धियाँ हटाता है और क्षारीय गालक अम्लीय अशुद्धियाँ हटाते हैं। अब कैसे हटाता है मैं आपको समझाता हूँ कि अम्लीय गालक यदि होगा तो वो क्रिया किससे करेगा, क्षार से करेगा। तो अम्ल और क्षार क्रिया करके एक जो बनाता है वो बनाता है अधात्विक ऑक्साइड, जो होता है आपका SiO2। तो अम्लीय गालक क्षार से क्रिया करेगा और क्षारीय गालक अम्ल से क्रिया करेगा। तो क्षारीय गालक अम्ल से क्रिया करके बनाता है धात्विक ऑक्साइड, जैसे कि CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ये कोई और भी हो सकता है, लेकिन एक धातु होगी, मेटल होगी, और एक आपकी ऑक्साइड होगा। इसी प्रकार अधात्विक ऑक्साइड भी कोई भी हो सकता है, लेकिन एक अधातु होगी और एक ऑक्सीजन या ऑक्साइड होता है। फिर अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उच्च रक्तताप पर कार्बन अपचायक होता है, यह आपको याद रखना है। और निम्न ताप पर CO अपचायक होता है। अर्थात यदि आपको उच्च ताप दे रखा हो तो कार्बन को अपचायक के रूप में यूज लेना है, और यदि ताप कम दिया हो तो कोबाल्ट या CO को अपचायक के रूप में काम में लेना है। मोल्ड प्रक्रम किसके लिए उपयोग होता है, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। निकिल और पैलेडियम के लिए होता है, अच्छे से आपको याद कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, थैंक यू।